गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून नील। हाँ नील, तो बताइए व्हाट इज ट्रेड। यस सर। ट्रेड मीन्स when we sell purchase any goods in market, that's called trade. अच्छा ये बताइए कि ट्रेड, कॉमर्स और बिजनेस में क्या रिलेशन है। Sir, trade, business or commerce. Sir, first of all, business is a big term. They are part of business, trade and commerce. और ट्रेड में सर हम बिजनेस में सर हम प्रोडक्ट को तैयार करते हैं, उसको बनाते हैं, उसको सेल करने के लिए मार्केट में लेके आते हैं। लेकिन कॉमर्स की सहायता से हम उसको कस्टमर तक पहुंचाने के लिए कार्य करते हैं सर। इंडस्ट्री क्या होता है फिर। सर इंडस्ट्री में हम कोई भी चीज को, कोई प्रोडक्ट को तैयार करते हैं, उसको प्रोडक्शन के जो होती है उसमें तो आपने तो बिजनेस इन्वॉल्व में होता भी है। यही बताया फिर। नहीं सर, बिजनेस तो वाइडर टर्म है सर। बिजनेस के अंदर ही इंडस्ट्री और कॉमर्स दोनों आते हैं सर। एक्टिव जो लर्निंग क्या होता है। इंडस्ट्री, एक्टिव लर्निंग सर, एक्टिव लर्निंग, सॉरी सर अभी ध्यान नहीं है, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा। अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला बताइए, क्या बताइए। अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट्स बराबर में लायबिलिटी प्लस कैपिटल सर। कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट क्या होता है। सर कंजर्वेटिव कंसेप्ट मीन्स, अगर इसका मतलब ये होता है कि जो चीज हमारी बुक्स, हमने जो कोई चीज को फॉलो कर रहे हैं सर, उसको कंटिन्यू फॉलो करते हैं। सपोज हम जैसे गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है सर, तो हमारा ये है कि बिजनेस हमारा कंटिन्यू चलता रहेगा। इसका उससे मेंबर्स, जो ओनरशिप का कोई भी इंटरफेयर नहीं होता सर। ज्वाइंट हिंदू फैमिली और पार्टनरशिप फर्म में माइनर का कंपैरिजन करके बताइए कि माइनर का क्या रोल है ज्वाइंट हिंदू फैमिली में और माइनर का क्या रोल है पार्टनरशिप फर्म में। सर श्योर सर, जॉइंट हिंदू फैमिली में सर जो माइनर होता है उसका बाय बर्थ से ही वो उसमें उसको मालिकाना हक मिल जाता है। और उसका सर लिमिटेड ही लाइबिलिटी होती है। और उसमें जो सबसे ज्यादा लाइबिलिटी सर जो करता होता है उसका, उसकी ज्यादा, उसके मैन अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। और इन केस सर पार्टनरशिप फर्म में अगर वो माइनर है तो उसका प्रॉफिट प्रॉफिट में उसका हिस्सा होता है, लेकिन वो उसकी लाइबिलिटी में कोई भी कॉर्पोरेटिव पार्टिसिपेट नहीं सोसाइटी करता। के टाइम, कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में। कोऑपरेटिव सोसाइटी सर, कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब है सर, कुछ व्यक्ति मिलकर कोई समाज सेवा के लिए कोई कार्य करते हैं तो उसको हम कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलते हैं। इसको मिनिमम 10 बंदे ही, 10 बंदे मिलकर इस सोसाइटी को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। इनका मेन मोटिव सर समाज सेवा करना होता है, ना कि प्रॉफिट कमाना होता है सर। समाज सेवा करते हैं या मेंबर की सेवा करते हैं। सर जो उनके मेंबर्स होते हैं उन्हीं की ही सेवा करते हैं सर। वो उनको कम प्राइस में चीज प्रोवाइड कराते हैं सर, जैसे बल्क में कोई चीज पार्टनर परचेज कर रहा बाय, है। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट क्या होता है। सर पार्टनर बाय स्टॉपल या होल्डिंग आउट मींस व्हेन एनी पार्टनर शो दैट ही इज that he is involved business activity but is not actually is not partner. He show that he is a partner of the firm on his behalf. Any third party give loan या any contract to firm, then ओके, we can फर्म say that is। फर्म ने पार्टनर को लोन दिया तो एसेट में आएगा लाइबिलिटी में। सर फर्म में, रिपीट सॉरी सर। फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है सर तो वो एसेट एसेट में। साइड में आएगा, वो हमारे एसेट साइड में शो होगा सर। गैंग प्लैंक क्या होता है। सर गैंग प्लैंक ये हमारा हेनरी फ्योल का सर प्रिंसिपल में है सर। स्केलर चेन में अगर कोई इमरजेंसी में हमें कोई कम्युनिकेशन करना तो डायरेक्ट अपने लेवल का बंदे से वो डायरेक्ट उससे कनेक्टिविटी कर सकता है, उससे कोई भी मैसेज पास कर सकता है या उससे रिसीव कर सकता है कोई भी सर
कम्युनिकेशन कर सकता है डायरेक्ट सर किसी इमरजेंसी में। भी बिजनेस को सक्सेसफुल होने के लिए अपने बिजनेस के आसपास के एनवायरनमेंट को समझना जरूरी है, ऐसा क्यों? सर किसी भी फर्स्ट ऑफ ऑल तो वहाँ का एनवायरनमेंट समझना बहुत ही बेसिक नीड है। क्यों, हम जहाँ भी सपोज करो हम कोई भी हमारा बिजनेस स्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट या वहाँ के सोसाइटी इस चीज़ को अलाउ नहीं कर रही, तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। तो हमें उस चीज़ का भी बहुत ध्यान देना होता है सर। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा? सर भगवत दयाल जी। कॉमर्स एजुकेशन से रिलेटेड क्या है कॉमर्स एजुकेशन? कॉमर्स एजुकेशन से रिलेटेड सर, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो स्टूडेंट होते हैं उनको कॉमर्स की नॉलेज दिलाई, उनको कॉमर्स के बारे में बताया जाता है कि भी आपको कैसे बिजनेस करना है, उनके बारे में उसको सिखाया जाता है कि भी आप कैसे अकाउंट्स को मेंटेन करते हो, कैसे अकाउंटिंग की जाती है, भी आप प्रॉफिट एंड लॉस को या बैलेंस शीट को कैसे समझ सकते हो, और कैसे उनका सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है? सॉरी सर। सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है? सोर्स डॉक्यूमेंट्स वो प्रूफ होता है सर, जो जिसके भी आप पे हम जर्नल एंट्री करते हैं। जैसे हमारा कोई भी कैश मेमो हो गया, वाउचर हो गया, तो उसके भी आप पे हम जो एक हमारा एविडेंस होता है उसके भी आप पे हम एंट्री करते हैं आर्टिफिशियल सर। पर्सन क्या होता है? आर्टिफिशियल पर्सन सर ये कंपनी के केस में होता है जो जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता है, ऑन ऑन डॉक्यूमेंट ही होता है, उसको हम आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं। ये जैसे हमारी पार्टनरशिप, हमारी कंपनी होगी सर, वो आर्टिफिशियल पर्सन है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट कितना है? लिमिटेड लाइबिलिटी एक्ट 2013। ओके। सॉरी सर। फर्म ध्यान नहीं है डेब्ट्स सर, और लिमिटेड लाइबिलिटी। प्राइवेट पार्टनर के डेब्ट्स में क्या फर्क है? सर फर्म के डेब्ट्स में और पार्टनर के डेब्ट्स में फर्क है सर। जैसे फर्म का कोई डेब्ट है तो वो फर्म का भी है और उनके पार्टनर का कंबाइंड भी हो सकता है और इंडिविजुअली हो सकता है। लेकिन एक पार्टनर ने कोई लोन लिया हो तो उसका पर्सनल होगा, वो बिजनेस से अलग होगा। और ये जब इन हम केस अगर। ओके, जब हम पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन करते हैं तो ऑर्डर हाँ ऑफ जी सर। सेटलमेंट, अकाउंट अकाउंट को सेटलमेंट किया जाता है एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, कैसे इसका ऑर्डर बताइए। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम जो भी हमारी एक्सटर्नल कोई भी एक्सपेंस है या कोई भी हमारी लाइबिलिटी उसको पे करते हैं। उसके बाद सर हमारे जो पार्टनर के लोन अकाउंट है उनको हम क्लियर करते हैं। आफ्टर दैट हमारे जो पार्टनर का जो भी कोई बैलेंस है वो उनको देते हैं। ये तो तब है जब आप एसेट को सेल करते हो, जो पैसा मिलता है उसके रिगार्डिंग। अगर कोई लॉस या ओके सर। डेफिशिएंसी हो जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा? अगर कोई लॉस हो गई तो सर अगर फर्म के पास इतना कैपेबल है कि वो पे कर सके तो फर्म पे करती है। अगर अदरवाइज उनके पार्टनर से सर कॉल किया जाता है कि उनको उनको डिवाइड किया जाता है, उनको उनसे जितना भी उनके भाग में आता है सर, या उनको जो डिवाइड करके उनसे मंगवाया जाता है वो करवाया रियलाइजेशन जाता है कब सर। बनता है? रियलाइजेशन अकाउंट सर एक ही बार बनता है जब पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व होती है सर। जब पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होती है। रियलाइजेशन अकाउंट के बाद कौन कौन से अकाउंट बनते हैं? रियलाइजेशन के बाद सर कस्टम पार्टनर लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश एंड बैंक अकाउंट। क्या इनका ये ऑर्डर फिक्स है या फिर अलग अलग सिस्टम है, कैसे बनाओ? सर यही है प्रोसेस सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो लोन का अकाउंट, फिर ओके पार्टनर का ओके। कैपिटल, फिर कैश। एफपी क्या क्या होता है, एफपीओ? एफपीओ सर फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर होता है जब कंपनियां अपने ऑलरेडी शेयर्स को दोबारा मार्केट में एलपीजी अ, रिफॉर्म कब आए थे? सर एलपीजी 1991 में नरसिम्हा राव सरकार में आया था सर। डेट बताना। मंथ तो याद नहीं है सर प्रॉपर। ओके। हरियाणा का बर्ड कौन सा है, स्टेट बर्ड ऑफ हरियाणा? सर काला तीतर सर। जब आप क्लास में कोई बच्चा शरारत करता है, उसके रिगार्डिंग आप उसके पेरेंट्स से कम्युनिकेट करते हैं तो कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखोगे?
सर जब कोई अगर क्लास में कोई टीचर डिस्टरबेंस कर रहा है तो उनके फादर के साथ जो हमारी मीटिंग होती है तो उसमें उस बच्चे को भी साथ इन्वॉल्व किया जाता है। उसके बच्चे की फैमिली को थोड़ी अच्छाइयाँ बताई जाती हैं कि बच्चा आपका अच्छा है, लेकिन थोड़ा उनको ये भी बताया जाता है कि क्लास में शरारत करता है, तो मतलब एक पॉजिटिव कम्बिनेशन बनाना जरूरी होता है सर एक टीचर के लिए। और टीचर मोस्टली शरारत सर जो बच्चा शरारत पेरेंट्स करता में है। पेरेंट्स मीटिंग होती है। आपने बोला टीचर शरारत करता है, टीचर नहीं बच्चा शरारत करता है, तो की बात सॉरी है। सर, ओके। स्लिप ऑफ टंग। Why are the rule of debit and credit same for the liability and capital? लाइबिलिटी और कैपिटल के लिए दो सेम रूल कैसे हैं? सर ध्यान नहीं है अभी, थोड़ा मैं समझने में वो आ रही है मेरे को। मैं बोल रहा हूँ कि अगर मान ले कि लाइबिलिटी को क्रेडिट करते हैं तो कैपिटल को भी क्रेडिट करेंगे, लाइबिलिटी को डेबिट करते हैं तो कैपिटल को भी डेबिट करते हैं, ऐसा क्यों होता है? सर ये जब कोई प्रोप्राइटरशिप है तो सर अगर उसमें उसमें अगर हम्म। कोई चीज को लेजर के अंदर जनरल फोलियो का कॉलम क्यों बनाते हैं? सर लेजर लेजर में जनरल फोलियो को सर हमने जिस लेजर के लिए उसमें उसको पेज नंबर लिखा जाता है सर, जिस पेज हमने पेज पे वो अकाउंट मेंशन किया है तो उसके लिए लेजर फोलियो में वो लिखा जाता है। अच्छा, कैश बुक दोनों तरह का काम करती है, जर्नल का भी लेजर का भी, कैसे? सर कैश बुक के विदाउट हम हमारे अकाउंट नहीं बना सकते, और कैश बुक साथ साथ में एक लेजर भी होता है, तो ये दोनों ही काम करती है सर। सब्सिडरी बुक्स कितने टाइप के होते हैं, उनके नाम बताइए। सर सब्सिडरी बुक्स 8 तरह की होती है। कैश बुक, सेल्स परचेज, सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट, परचेज रिटर्न बुक्स, और रिसीव वो क्या रिसीव सॉरी सर, जनरल प्रॉपर, और सर बिल्स पेबल, सॉरी सर ध्यान नहीं, बिल्स पेबल अकाउंट्स, सही बता रहे हो, आगे बताओ। बिल्स पेबल, एक और रह गया। और बिल्स बिल्स रिसीवेबल हाँ जी। बुक्स। ई बैंकिंग के बारे में बताइए। सर ई बैंकिंग का मतलब है सर, ये हम जब 24x7 आवर्स हम कोई भी ऑनलाइन घर बैठे अपने मोबाइल से लैपटॉप से भी कोई भी हम लेन देन कर सकते हैं, तो हम ई बैंकिंग शेयर कहते हैं होल्डर, सर। किसी भी शेयर होल्डर ने पेमेंट नहीं की, उसके शेयर को फॉरफिटेड करने के लिए कितने दिन का नोटिस देना पड़ेगा पहले? अगर कोई शेयर होल्डर अपनी कॉल नहीं देने में सक्षम है तो उसको सर कंपनी 14 दिन का नोटिस देती है, अदरवाइज उसके शेयर को फॉरफिट कर दिया जाता है। हरियाणा में सबसे ज्यादा बारिश किस पार्ट में होती है? नॉर्थ में, नॉर्थ उत्तर ईस्ट? पूर्वी, उत्तर पूर्वी सर, नॉर्थ ईस्ट में। ईयर प्लान क्या होता है? ईयर प्लान सर एक टीचर के द्वारा फर्स्ट ऑफ ऑल जब उनको कोई क्लास अलॉट की जाती है तो वो अपना पूरा साल का उसमें जो बच्चों को उसको पढ़ाना है उसका प्लान बनाया जाता है, भी इस मंथ में ये कराना है, मेरे को इस मंथ में पूरा पूरे ईयर का प्लान बनाया जाता है सर, तो किस टाइम मेरे को यूनिट टेस्ट लेना है, कब इनका वो सेल कराना है। रिटर्न को किस नाम से जानते हैं? अदर नेम बताइए सेल रिटर्न का। सेल रिटर्न का सर आउट ऑफ क्या बोलते हैं सर को, इनवर्ड सर, सेल्स इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड। हाँ रिटर्न इनवर्ड सर, सॉरी सर, कैश थोड़ी डिस्काउंट एजिटेशन या हो रही है ट्रेड ना सर। डिस्काउंट? क्या होता है कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट? सर कैश डिस्काउंट का मतलब सर जब कोई कस्टमर हमारी कोई पेमेंट करने आता है और वो हमारी पे पूरी पेमेंट करने के लिए अगर हम उसको वो ऑफर देते हैं कि भाई अब हमारी अभी इतने सारी पेमेंट कर देते हो तो आप हमको आपको 1% 2% ऑन द स्पॉट आपको डिस्काउंट दे देते हैं, और वो हमारे बुक्स में इसको हमने शो करना होता है। लेकिन जब ट्रेड डिस्काउंट होता है सर, कोई कस्टमर हमारे से बल्क में कोई माल परचेज कर रहा है तो उसके लिए हम उसको ऑफर करते हैं कि अगर आप मतलब 1 करोड़ का माल खरीदते हो तो हम आप पाँच स्पैन ऑफ परसेंट का दस मैनेजमेंट क्या परसेंट होता का है? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। सर स्पैन स्पैन ऑफ ऑफ मैनेजमेंट का मैनेजमेंट। मतलब मीन्स span of management means when many subordinate give
many subordinate handled by one superior, that called span of management, sir. ओके। मैक्सिमम फॉरेस्ट कहाँ पर है हरियाणा में? सर यमुनानगर। एक अच्छे लेसन प्लान में क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए अच्छा लेसन प्लान बनाते टाइम? एक अच्छे प्लान लेसन प्लान बनाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसमें सर इंट्रोडक्शन, हम जो इंट्रोडक्शन तैयार करते हैं उसके बाद सर, इंट्रोडक्शन के बाद सर उसको बैंक डिलीवर रिकॉन्सिलिएशन लेक्चर को। स्टेटमेंट क्या होता है? सर बीआरएस मीन्स जब हमारी पासबुक के साथ हम, जब हमारी कैश बुक के साथ सर बैंक की पासबुक का मिलान करते हैं, अगर उसमें कोई डिफरेंस आता है तो उसके लिए हम रिकंसिलिएशन, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तैयार सोशल करते हैं सर। रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताइएगा। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सीएसआर सर। हाँ जी। कम कंपनी रिस्पॉन्स सीएसआर बोल रहे हो क्या सर? हाँ जी, हाँ जी। सर सीएसआर एक कंपनी की एक ऐसी लाइबिलिटी होती है जो हमारे कंपनी जो जिस भी इन्वायरमेंट में, जिस भी एरिया में काम कर रही है, तो उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो हमारे समाज को क्या प्रोवाइड कर रही है। और जैसे उसके लिए सर एजुकेशन के लिए वहाँ पे को ट्री वगैरह लगवाती है, प्लांटेशन कराती है सर। इन तो कंपनियों मतलब को उसका सीएसआर मेन करना कंपलसरी है? सर को कॉर्पोरेट कंपनियों को करवाने, सीएसआर करवानी कंपलसरी होती है सर। मॉर्गेज डिवेंचर क्या होते हैं? सेल मॉर्गेज डिवेंचर सर, मॉर्गेज डिवेंचर जिसके अगेंस्ट सर कोलेटरल सिक्योरिटी रख के सर हम जिनको डिवेंचर्स को इशू करते हैं, जिनके अगेंस्ट हमारी कोई प्रॉपर्टी को हम मॉर्गेज करते हैं सर, हथनी कुंड बैरेज उसको हम, कहाँ पर है प्रोजेक्ट? हथनी कुंड ये बांध। सर अपना यमुनानगर, यमुनानगर में है सर। चलो जी, ये था मेरी साइड से इंटरव्यू अनिल। जो कुछ सजेशन है वो मैं आपको बताऊंगा। लाइक, एक तो आपने एक्टिव लर्निंग के बारे में नहीं बताया। एक्टिव हाँ सर। लर्निंग, हाँ, एक्टिव लर्निंग का मतलब होता है वो बच्चों की इंगेजमेंट करना। लाइक कोई प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग एक्सपीरियंस उनको दे दिया, कोई प्रैक्टिकल टास्क करवा दिया, वो एक्टिव बेस्ड लर्निंग के अंदर आ जाता है। ठीक है, पहला। ओके सर, ओके सर। दूसरा, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट आपने गलत बताया। पहली बात, आपको नहीं पता था तो बोलते सर सॉरी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा, आगे बढ़ सकते थे। मैंने पूछा कंजर्वेटिज्म, आप चले गए गोइंग कंसर्न पे। कंजर्वेटिज्म का मतलब होता है ये फ्यूचर के लॉस को लॉस मान लो, लेकिन फ्यूचर के प्रॉफिट को प्रॉफिट ना मानो। ठीक है, तो गलत नहीं ओके सर, बताना, ओके नहीं पता तो साफ साफ मना कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गलत नहीं बताना। ठीक है। ओके एक है ओके सर। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 है ये। एलएलपी के बारे में थोड़ा सा रिसर्च करिए, पढ़िए। ठीक है सर। 2008। एलपीजी ओके। एलपीजी रिफॉर्म जो हुए थे 24 जुलाई 1991 को। 24 जुलाई। ठीक है सर। 1991। ठीक है। एक कैपिटल और लाइबिलिटी को हम एक साथ क्रेडिट डेबिट क्यों करते हैं? क्योंकि सर दोनों ही, कैपिटल जो होती है वो इंटरनल लाइबिलिटी होती है, और जो आपकी लाइबिलिटी है बाकी अदर लाइबिलिटी है। ठीक है। ओके सर। यानी कि कैपिटल जो है एक लाइबिलिटी है बिजनेस की, जो ओनर को पे करनी पड़ती है, और जो बाकी बच गई वो लाइक क्रेडिटर की तरह ट्रीट किए जाते हैं। इसके अलावा कैश बुक, मैंने पूछा कि कैश बुक दोनों तरह का काम करती है, लेजर का और जर्नल का, तो आप इसको थोड़ा सा अच्छे से डिफाइन नहीं कर पाए। आपको ये बोलना था सर कि कैश बुक जब हम बनाते हैं तो सारी एंट्री उसमें सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए वो जर्नल की तरह काम करती है। कि जो बड़ी कंपनियां होती है वो डायरेक्ट जर्नल में एंट्री ना करके कैश बुक में कर देती है, और कैश बुक बनाने के हाँ जी बाद सर। कैश अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं होती। हाँ जी सर। नेक्स्ट वन था अपना सीएसआर कंडीशन, आपको याद नहीं थी। टर्नओवर 1000 करोड़ होना चाहिए, नेटवर्थ 500 करोड़ और नेट प्रॉफिट 505 करोड़। 1505 उन कंपनियों को बनाना ओके सर। कंपलसरी है ये। लेसन प्लान के बारे में क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, थोड़ा स्टेप आप पढ़ के आना, जैसे लाइक इंट्रोडक्शन है सर, प्रेजेंटेशन है, जनरलाइजेशन, एप्लीकेशन, रिकैपिचुलाइजेशन, ब्लैक बोर्ड समरी, होम असाइनमेंट, ये तो इसके स्टेप हैं। मैंने पूछा था कि अच्छे लेसन प्लान बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर आपको बोलना था कि क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव की क्लैरिटी होनी चाहिए सर, सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए टीचर को,
ठीक है। ओके ओके सर, तो सॉरी। इस टाइप के ये ओके मैटर सर। थे, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, टाइम कॉन्शियस होना चाहिए, एक एज पर क्लास लेवल होना चाहिए, प्रीवियस एक्सपीरियंस को इंक्लूड करना चाहिए, ये आ जाए। ओवरऑल ओवरऑल आपने सही बताया। आपकी कोई क्वेरी हो तो इसके रिगार्डिंग बात कीजिएगा, फिर मैडम आपका इंटरव्यू कंडक्ट करेगी आगे। बस सर, और तो चलो सिर्फ एक में। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। सो आपसे अभी कोई बेसिक से जो इंटरव्यू के क्वेश्चन होते हैं एज अ कॉमर्स टीचर, तो वो कुछ पूछ लेते हैं आपसे जो नॉर्मली इंटरव्यू के अंदर पूछे जाते हैं। ओके। ओके मैम। फर्स्टली आप बताइए, FW टेलर के बारे में बताइए। FW टेलर मैम, ये एक साइंटिफिक मैनेजमेंट के वो साइंटिफिक मैनेजमेंट के ऑथर थे मैम। इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में बताया था। इसने जो कितने प्रिंसिपल दिए गए फंक्शनल FW टेलर के द्वारा? मैम 6 टाइप थे मैम। फंक्शनल, टेक्निक, ओके टाइम टाइम मेथड्स मैम, मोशन। ओके। हेनरी फ्योल के बारे में पढ़ा है। हेनरी फ्योल ने कितने प्रिंसिपल दिए मैनेजमेंट के? 14 प्रिंसिपल थे हेनरी फोर्ड के। ओके, कोई भी 4 प्रिंसिपल बताइए। डिवीजन ऑफ वर्क, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन, एस वो मैम DS फोर्स, ओके, SP ओ क्या मैम SP सेंट्रलाइजेशन को डिफाइन कीजिए प्लीज। मैम सेंट्रलाइजेशन जो कंपनी के मेन कोई भी डिसीजन लेने होते हैं, वो जो मेन ऊपर वाले डिसीजन टॉप मैनेजमेंट लेता है। और डिसेंट्रलाइजेशन में जो छोटे मोटे रूटीन के जो कोई डिसीजन होता है, तो मिडल मैन या लो जो भी वो ओके, डिसीजन के लिए करते मैनेजमेंट हैं। आपके कितने टाइप, कितने लेवल पे होता है मैनेजमेंट का लेवल? मैम टॉप लेवल और मिड लेवल तक। टॉप लेवल, मिडिल लेवल। यस ओके। लर्निंग की थ्योरीज मैम। पता है आपको? वैसे मैम, वैसे तो टॉप लेवल ही मैनेजमेंट करता है, उनको आगे फॉरवर्ड में मिड लेवल करता है, वो उनको ओके ओके। मैनेज करते हैं। थ्योरीज ऑफ लर्निंग बताइए आप। थ्योरी ऑफ लर्निंग मैम, हाँ जी। अभी तो रिकॉल नहीं हो रही मैम, सॉरी। ओके। व्हाट इज मोटिवेशन? मोटिवेशन मीन्स हम किसी चीज के किसी को काम कराने के लिए किसी को एक्टिवेट मोटिवेट करते हैं कि जो मोटिवेशनल कोई टारगेट को अचीव कराने के लिए मैम उसको इनाम दे के या ओके, उसको रेमुनरेशन दे के इंट्रिंसिक जो मोटिवेशन क्या होता है? इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मोटिवेशन, सॉरी मैम, ओके। रिकॉल। जॉब रोटेशन? जॉब रोटेशन मीन्स मैम कोई बंदा एक ही काम कर रहा है, उसको दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, कुछ वहाँ नया सीखने को मिलता है तो। ओके, जो जॉब रोटेशन है वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग का पार्ट है या फिर ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का पार्ट है? मैम ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग का पार्ट है। ओके। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में डिफरेंस बता सकते हो? मैम ट्रेनिंग तो एक पर्टिकुलर किसी पोस्ट के लिए उसको ट्रेनिंग दी जाती है। सपोज करो मैं टीचर हूँ तो मेरे को प्रॉपर टीचर के लिए ही ट्रेनिंग दी जाती है। और ओके। डेवलपमेंट में उसका ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाता है कि भी उसको आगे इन फ्यूचर वो प्रिंसिपल भी बनना है, या आगे कोई बड़ी पोस्ट पे जाओगे तो उसको जो भी पूरा आगे तक का सारा सिखाया जाता है, मैं उसको उसका पूरा पूरा डेवलपमेंट किया जाता है। सक्सेशन प्लानिंग क्या होता है? सक्सेशन प्लानिंग मैम कंटिन्यू प्रोसेस, जो कंटिन्यू प्रोसेस चलती रहती है मैम। बाकी मेरे को भी ध्यान नहीं है मैम, थोड़ा रिकॉल नहीं हो रहा। स्ट्रेस इंटरव्यू? सॉरी मैम। स्ट्रेस इंटरव्यू को डिफाइन कीजिए। स्ट्रेस इंटरव्यू क्या होता है? इंटरव्यू के स्ट्रेस डिफरेंट टाइप इंटरव्यू, होते हैं ना, मैनेजमेंट में हम पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ द इंटरव्यू। तो उसके अंदर एक आपका टॉपिक आता है स्ट्रेस इंटरव्यू। डिफाइन कीजिए इसको। मैं फर्स्ट टाइम ही सुना, मैंने स्ट्रेस इंटरव्यू नहीं देखा सुना। ओके सॉरी ओके मैम। ओके। सेंसिटिव ट्रेनिंग के बारे में सुना है?
मैम मेरा एचआर थोड़ा कमजोर है, मैंने नहीं किया। ओके ओके, कोई बात नहीं। हम थोड़ा सा बेसिक से बात करते हैं, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, इनका थोड़ा सॉल्यूशन बता देती हूँ और थोड़ा सा आपको इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। तो जो बेसिक से जो क्वेश्चन होते हैं मैनेजमेंट के क्वेश्चन आपको करके जाने हैं, जो भी आपका सब्जेक्टिव पेपर के टाइम जो भी आपने कंटेंट पढ़ा है तो उसको एक बार रिवीजन कर लेना आप उनकी। रिवीजन करोगे तो ये कि आपका ठीक है मैम। ओवरऑल थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा, तो आपको थोड़ा सा रिकॉल हो जाएगा। ओके, क्योंकि ये थोड़े से कॉमन क्वेश्चन रहते हैं जो कि इंटरव्यू के अंदर पूछ लिए जाते हैं आपसे। ओके, यहाँ पे हाँ हमने ये तो बात की थी कि एफडब्ल्यू टेलर की बात की है, तो एफडब्ल्यू टेलर और हेनरी फ्योल तो आपके कोर रहते हैं मैनेजमेंट के अंदर। मान लीजिए कि +1 से लेके एमकॉम तक या फिर नेट लेवल तक रहते हैं आपके। ओके, क्योंकि मैनेजमेंट का तो मेन पार्ट रह गया ना। यस। तो यहाँ पे एफडब्ल्यू टेलर की बात करते हैं तो 5 प्रिंसिपल दिए गए हैं एफडब्ल्यू टेलर के द्वारा। हेनरी फ्योल का आपने सही बताया था। एंड फिर अगर लेवल की बात करते हैं तो आपका 3 लेवल पर आपका मैनेजमेंट होता है, लाइक टॉप लेवल, मिडल लेवल और आपका लोअर लेवल। ओके, 3 लेवल होते हैं मैनेजमेंट के। देन हम बात करते यस हैं थ्योरीज की, लर्निंग की थ्योरीज की हम बात करते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी होती है, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी होती है, कोग्निटिव लर्निंग थ्योरी होती है और आपकी सोशल लर्निंग थ्योरी होती है। ये आपके थ्योरीज है, आपकी जो लर्निंग की थ्योरी होगी, क्योंकि ओवरऑल सा पूछ सकता है आपसे, क्योंकि मैनेजमेंट के बारे में है तो थोड़े से टॉपिक ऐसे रहते हैं कि ये आपको आने चाहिए। ये टॉपिक थोड़ा थोड़ा टच इसका +1 +2 के अंदर भी रहता है, ठीक है, बट जैसे जैसे आप बीकॉम एमकॉम करते हो तो वहां पे थोड़ा डीपली हो जाता है, बट +1 +2 के अंदर भी रहता है थोड़ा थोड़ा टच इन सब चीजों का। फिर हम बात करते हैं मोटिवेशन ओके। की। मोटिवेशन के अंदर हमने बात की थी इंट्रिंसिक की। इंट्रिंसिक होता है आपका, मोटिवेशन को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। आपका जो मोटिवेशन होता है इंट्रिंसिक हो सकता है, एक्सट्रिंसिक हो सकता है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन के अंदर जो आपका इंटरनल मोटिवेशन है, लाइक मान लीजिए आप खुद से चाहते हो, अब कुछ स्टूडेंट होते हैं वो खुद से चाहते हैं कि मैं फर्स्ट आऊं क्लास के अंदर। ओके, उनको कोई कुछ बोल नहीं रहा होता है, बट कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनको एक्सटर्नल मोटिवेशन देना पड़ता है कि अगर आप फर्स्ट आए तो आपको बाइक ला के देंगे, आपको फोन ला के देंगे, वो होता है आपका एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। ओके, फिर बात करते हैं हम आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का सही था, स्ट्रेस इंटरव्यू की। ओके। अगर हम स्ट्रेस इंटरव्यू की बात करते हैं तो स्ट्रेस इंटरव्यू होता है, अगर जैसे इंटरव्यू तो जैसे लेते हैं वही है, जैसे अभी आपका मॉक इंटरव्यू चल रहा है, फिर आपका रियल के अंदर जो इंटरव्यू होगा वो आप फेस करोगे। एक होता है स्ट्रेस इंटरव्यू के डिफरेंट डिफरेंट टाइप होते हैं। तो स्ट्रेस इंटरव्यू का मतलब होता है जब आपको कोई ऐसी सिचुएशन दे दी जाती है या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन पुट कर दिया जाता है जिससे स्ट्रेस फील करो आप, लाइक आपको कोई भी दो सिचुएशन में फंसा दिया गया या फिर कोई ऐसी दो सिचुएशन की बोल दिया गया कि आप एक डिसीजन बताइए हमें। ओके, जहां पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो होता है आपका स्ट्रेस इंटरव्यू की उस एट दैट टाइम आप क्या डिसीजन लेते ओके। हो। ठीक है, तो क्योंकि अगर आपका इंटरव्यू हो रहा है तो इंटरव्यूअर क्या कर रहा है, आपकी साइकोलॉजी चेक कर रहा है। नॉलेज तो आपको है तभी आप सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पेपर को पास करके आए हो। अब वहां पर क्या देखा जाएगा, आपकी साइकोलॉजी चेक की जाएगी, आप क्या सोच रहे हो और आप किस तरीके से रिप्लाई करते हो, एंड स्टूडेंट्स को आप किस तरीके से इन्फ्लुएंस करोगे। ओके, तो ये सारी ओके चीजें मैम। हैं वो देखी जाएगी। फिर हमने बात की थी सक्सेशन प्लानिंग की। अगर हम सक्सेशन प्लानिंग की बात करते हैं तो सक्सेशन प्लानिंग का मतलब होता है कि इन फ्यूचर जो टॉप लेवल या फिर जो की पर्सन होते हैं ना, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के की पर्सन होते हैं, यानी कि जो मेन इंपोर्टेंट पर्सन होते हैं, उनकी जगह पे फ्यूचर के अंदर कौन पर्सन अपॉइंट किया जाएगा, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सक्सेशन प्लानिंग। ओके, मैम आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। ओके ओके, अभी सही आ रही है? यस मैम। ओके, सक्सेशन प्लानिंग का मतलब होता है कि मान लीजिए कि जो भी आपके जो इम्प्लॉयज होते हैं, जो मेन इम्प्लॉयज होते हैं, उनकी जगह पे फ्यूचर के अंदर कौन सा इम्प्लॉयज हम अपॉइंट करेंगे, इसकी प्लानिंग करना ही कहलाता है सक्सेशन प्लानिंग। ओके, ओके। नेक्स्ट हमने बात की थी सेंसिटिव ट्रेनिंग की, इसको हम टी ग्रुप ट्रेनिंग भी बोलते हैं। सेंसिटिव ट्रेनिंग होते हैं जब एक टीम बना ली जाती है ऑर्गेनाइजेशन की, यानी कि 5-7 पर्सन की या फिर इम्प्लॉयज की आप बोल सकते हो, टीम बना ली जाती है और उनको कहीं बाहर लेके जाया जाता है, जहां पर उनके बिहेवियर को जज किया जाता है, जहां पे देखा जाता है कि आप एक दूसरे के साथ कैसा ट्रीट कर रहे हैं, कैसा बिहेव कर रहे हैं, कितना कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। उस ट्रेनिंग को बोलते हैं सेंसिटिव ट्रेनिंग। ओके,
एंड थोड़ा सा अगर हम बात करते हैं कि इंटरव्यू के टाइम की अगर बात करेंगे मैम। थोड़ा सा, तो वहां पर भी आपको ये सब चीजें ध्यान रखनी है, थोड़ा इम्प्रूवमेंट कीजिए, इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है आपको। एज अ कॉमर्स टीचर या स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए ये सारे जो कंसेप्ट है नॉर्मल से कंसेप्ट है। एंड एक रहेगा कि मान लीजिए जो भी आपसे पूछा जा रहा है उसको टू द पॉइंट आप बताइए। पहले आप क्वेश्चन को सुनिए, उसके बाद ही क्वेश्चन का रिप्लाई कीजिए। ओके। एंड कोई भी क्वेश्चन के अंदर आपको ओके ऐसा ओके मैम। शो नहीं करना कि आपको गुस्सा आ रहा है, या फिर आप ये प्रूफ करो कि नहीं सर ये बिल्कुल ठीक है, मैं पढ़ के आया हूँ, मेरे को पता है उस बुक के अंदर ये लिखा गया है। कुछ भी इस तरीके की एक्टिविटी नहीं करनी है। अगर आपको बोलते कि नहीं ये आपका गलत है, तो बोल दीजिए इट्स ओके सर, मैं रिकॉल अभी नहीं कर पा रहा हूँ। ओके। सिर्फ आपको इतना ही बोलना है, चाहे आपका सही हो चाहे आपको गलत हो, आपको अपनी तरफ से 100% करना है। अपनी तरफ से आप ये होना चाहिए कि मेरे से जो पूछा गया वो मैंने 100% सही बताया है। ओके। एंड ये तो आपको बता ही दिया गया कि ओके मैम। कोई भी जब क्वेश्चन का जब आंसर दोगे तो इस तरीके से आपको आंसर देना है कि आप सेल्फ मोटिवेटेड लगो, कॉन्फिडेंट लगो। ये नहीं है कि कुछ आप नर्वसनेस से आंसर दे रहे हो, याद कर करके आंसर दे रहे हो, नहीं सर वो था ये बता रहा हूँ ये होता है, एक बार बता दिया। जैसे कि मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, लेवल पूछे थे मैंने आपसे मैनेजमेंट के, तो आपने एक बार बता दिए थे, फिर मैं जब दूसरा क्वेश्चन पुट करने लगी तो आप पहले वाले का आंसर देने लग गए। ऐसा नहीं करना है। जब तक अगर फर्स्ट क्वेश्चन जब आपसे पूछा गया है एट दैट टाइम आपको नहीं आया तो उसको छोड़ दीजिए। अब उसको दोबारा से बीच में मत लेके आइए, क्योंकि दोबारा से अगर बीच में लेके आओगे तो क्वेश्चन को क्या होगा, प्रॉब्लम होगी ना फिर। ठीक है। सो यही था बस, बाकी यस आपकी मैम। कोई क्वेरी हो तो बता दीजिए। आपकी कोई क्वेरी हो तो बोलिए। हाँ जी सर। मैम ये मैं जो आपने मेरे से क्वेश्चन किए थे इनके रिटर्न में नोट्स प्रोवाइड हो सकते हैं मैम? रिटर्न में सर जो मैंने क्वेश्चन किए उनके आंसर मिल जाएंगे सर आपको। ओके मैम। ओके। ओके मैम चलो थोड़ा बाय। प्रिपरेशन के लिए हाँ जी हाँ जी। थोड़ा थैंक यू। सा थोड़ा सा आप भी खुद में भी इम्प्रूवमेंट कीजिए, थोड़ा सा ट्राई कीजिए। ठीक है। ओके जी। ओके मैम। ओके ओके ओके। थैंक यू। थैंक यू मैम।